नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि प्रणाम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुचः। गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणी के लिए कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सभी समस्त धर्म को परित्याग करके मेरे ही शरण में चले आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हें समस्त पाप से छुटकारा दे सकता हूँ और तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम समस्त धर्म को परित्याग करके मेरे ही शरण में चले आओ, तो हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसी छोटी सी बात को इंसान समझ नहीं पाता, इसलिए हम इधर उधर के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ही इधर उधर भटकते भटकते हमारा पूरा लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता, लेकिन मनुष्य जन्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमेंट में बहुत सारे भाई और माँ रिक्वेस्ट किए थे कि अगर मक्का मदीना के ऊपर मालिका में कुछ लिखा गया है तो ज़रूर बताइएगा। महापुरुष श्री शिशु अनंत अपनी मालिका ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में मक्का शहर का पूरा इतिहास बता दिए। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी, आज से 600 साल पहले वो सब कुछ बता दिए थे कि आने वाले समय में सब क्या क्या होने वाला है। शिशु अनंत के परम शिष्य बारंग पूछते हैं कि गुरुदेव, आप मुझे मक्का शहर का इतिहास बताइए और भविष्य में भगवान रेवती रमन, भगवान श्री बलदेव जी वहाँ पर क्या सब लीला करेंगे वो भी बताइए। मक्का शहर को लेकर मेरे मन में जितने भी शंका है उसे दूर कीजिए। कैसे वहाँ पहले हिंदू निवास करते थे और बाद में वो स्थान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन गया, वो सारे बातें आप मुझे अनुग्रह करके कृपया बताइए। महापुरुष श्री श्री शिशु अनंत जी अपनी ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में मक्का शहर के बारे में जो कुछ भी लिखा है उसे हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मक्का शहरे सेहळधर अनेक जवन करी संहार महेश्वर महादेव अछंती चारि दिगे जवन जगिछंती तुओ बा बुलिबु जवन देशे हिंदू देवता रहिले कि आसे तहीं प्रतिकार करिबा बाबू तमन संशय तुटिव सबु। इन पंक्तियों में ये लिखा गया है कि आने वाले समय में भगवान श्री रेवती रमन, भगवान श्री बलदेव जी मक्का शहर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ भगवान श्री बलदेव जी को हलधर कहा गया है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भगवान श्री बलराम अपने हाथ में हल और मुसल को धारण करते हैं। उसके बाद लिखा है कि भगवान श्री बलदेव जी यवन लोगों का संहार करेंगे, यवन लोगों का विनाश करेंगे। फिर महापुरुष कहते हैं कि मक्का में महेश्वर महादेव निवास करते हैं और चारों ओर यवन लोग उन्हें घेर कर रखा है। महापुरुष श्री शिशु अनंत जी अपने परम शिष्य बारंग से कहते हैं कि हे बारंग, तेरे मन में जो संशय है कि एक मुस्लिम बहुल कंट्री में हिंदू देवी देवता कैसे रहे, इसका पूरा इतिहास मैं तुझे बताने वाला हूँ। सूर्यवंशी गादी सेहु अटई असंख्य गण विप्र अछई क्षत्रि ब्राह्मण वैश्य शूद्र जन 36 जाति से स्थल रे पूर्ण दिय देवता ब्रह्मचारी तपी अनेक सन्यासी अनेक तपी 16 शासन विप्रंक सदन अनेक द्विज स्थापिण राजन। महापुरुष शिशु अनंत कहते हैं कि आज जो मक्का शहर है, पहले वहाँ सूर्यवंशियों का शासन चलता था और वहाँ असंख्य ब्राह्मण, असंख्य कहने का मतलब यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 36 प्रकार के जाति के लोग वहाँ निवास करते थे। वहाँ बहुत संख्यक देवी देवताओं का मंदिर हुआ करता था और बहुत संख्यक साधु संत और मुनि ऋषि वहाँ रहते थे। वहाँ के राजन ब्राह्मण लोगों को कई तरह की सेवा में नियोजित किए थे। दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष लिखते हैं, ब्राह्मण माने सबु विचारिले ब्राह्मण यांकु करिनेले भले शेषतल मध्यरे एक जवन गृह करिथिले पूर्वरु जान एक पिता से आंभे पुत्र दुई सुर असुर आंभे दुई हुई एमंत विप्र से विचार कले ब्राह्मण करिनेबा तांकु भले। पहले मक्का शहर में एक यवन निवास करता था और उनका 2 पुत्र संतान थे, जिसे यहाँ बताया गया है सुर और असुर। और वहाँ बहुत संख्यक ब्राह्मण लोग भी निवास करते थे। तो उन ब्राह्मण ने सोचा कि इस यवन को हम ब्राह्मण में परिवर्तित करते हैं, और ये खबर इस यवन के कान में पड़ा। उस यवन ने बहुत सारे यवन लोगों को इकट्ठा की
और उनका लीडर बनकर उन्हें आदेश दिया कि तुम मक्का मदीना के अंदर प्रवेश करो और वहाँ जितने भी आइडल्स है, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है, उसे तुम संपूर्ण रूप से विनाश करो। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरा हिंदू धर्म का विनाश करूंगा और जितने भी हिंदू देवी देवता का मंदिर है उसका पूरा संपूर्ण रूप से विनाश करूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया और वहाँ के जितने भी पूजा पंडा लोग थे, जितने भी ब्राह्मण थे, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। नार खार सेहु भंगन कले नृप वंश को प्राणु विनाशिले महेश्वर महादेवंकु छाड़ी सबु देवतांकु देले घौड़ी सही दिनरु हिंदू धर्म कर्म मक्का सहररु बुड़ीला जान। मक्का शहर में जो सूर्यवंशियों का राजत्व चल रहा था, कुछ यवन लोग मिलकर इसका पूरी तरह से साम्राज्य मिटा दी। सभी देवी देवताओं का मंदिर तोड़ दी, सिर्फ भगवान श्री मक्केश्वर महादेव को छोड़कर, और उसी दिन से वहाँ हिंदू धर्म का पतन होने लगा। तो दोस्तों, आज भी मक्का मदीना के अंदर भगवान श्री मक्केश्वर महादेव विराजमान करते हैं और चारों ओर यवन लोग उन्हें घेर कर रखा है। अब सवाल आता है कि भगवान महादेव क्या हमेशा वैसा ही रहेंगे? महापुरुष श्री शिशुअनंत जी फिर कहते हैं कि भगवान मक्केश्वर महादेव हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक दिन भगवान श्री रेवती रमन, भगवान श्री बलदेव जी जाएंगे और वहाँ से भगवान मक्केश्वर महादेव को उद्धार करेंगे, जिनका सिर्फ एक विकेट हिल जाने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। आज वही भगवान मक्केश्वर महादेव, देवाधिदेव शंकर महादेव बंदी अवस्था में है। ये तो भगवान श्री देवाधिदेव का लीला है और कुछ नहीं। भगवान श्री रेवतीकांत बलदेव जी वहाँ कैसे जाएंगे और वहाँ जाकर क्या क्या सब काम करेंगे, उसके बारे में महापुरुष श्री शिशुअनंत अपनी परम शिष्य बारंग के सामने कहते हैं। विचार करिण रेवतीकांत संगरे घेनेण कोठ बलंद जहाज बुईत चलाई गम मक्का सहर को गले से जान गंगो दल संतुष्टरे घेनिवे मक्का सहर रे प्रवेश हेबे अप्रमित युद्ध होइब पुण नष्ट होइबे अनेक दमन। महापुरुष श्री शिशुअनंत कहते हैं, भगवान रेवतीकांत अर्थात भगवान श्री बलदेव जी अपने साथ कुछ भक्त लोगों को लेकर जहाज में मक्का शहर के अंदर प्रवेश करेंगे और अपने साथ गंगा जल लेकर गए होंगे, जिससे भगवान मक्केश्वर महादेव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद और भी बहुत कुछ होने वाला है, जो कि हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।